हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9th से एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या राइट करते हैं। किन का यूज करके? डिजिट्स का और सिंबल्स का। तो इसको लिख देते हैं। ए नंबर सिस्टम, ए नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग numbers using digits and symbols। ठीक है, तो ये तो हो गई नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। इसके बाद पढ़ना है टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे इसमें हम नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और इसमें नंबर कौन कौन से आएंगे? एन इज इक्वल टू करली ब्रेसिज में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 सारे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, सारे पॉजिटिव नंबर्स, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। दूसरे टाइप का नंबर है इसमें होल नंबर। होल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। नंबर कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। 0 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट। ठीक है, तो जीरो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे ट्रू फॉल्स में या ऑप्शनल क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हाँ, इसका रिप्लाई आएगा यस। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर हमें होल नंबर में मिलते हैं। थर्ड टाइप पढ़ना है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। इसमें नंबर कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे माइनस के सारे नंबर्स, माइनस के इनफाइनाइट से, माइनस का 2 हो गया, -1 हो गया, जीरो भी इंक्लूड होगा, और पॉजिटिव के भी सारे नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो माइनस के सारे नंबर, प्लस के सारे नंबर, और जीरो साथ में, इसको कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी दो पार्टों में सब डिवाइड किया गया है। पहला है जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड प्लस से। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? अगर डायरेक्ट हम नंबर लिखें तो इसमें नंबर आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद है दूसरा टाइप इसका नेगेटिव इंटीजर्स।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं z माइनस से, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे z प्लस पॉजिटिव पे और z नेगेटिव में माइनस आ जाएगा। तो इसमें सारे माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के नंबर, ठीक है। माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब हमने इसमें जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट किया है ना नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो भाई कौन से इंटीजर में आएगा, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, फोर्थ टाइप का नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। और इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे अगर एग्जांपल लें तो इसमें नंबर हो जाएंगे एवरी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस वो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे p बाई क्यू की फॉर्म में हो, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 1/2 हो गया, ठीक है। 3/5 हो गया, ऐसे ही 4/5 हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। तो p बाय क्यू की फॉर्म में जो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके जिस नंबर को, उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक। इसमें 22/7 है, इसको ध्यान रखना है, ये पाई की वैल्यू होती है। तो 22/7 खुद तो है रैशनल नंबर, बट जो पाई का सिंबल होता है, ठीक है, पाई जो बनाते हैं हम, वो पाई आता है इरेशनल नंबर में, क्योंकि पाई की वैल्यू जो डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 159 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। उसका कोई एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसके बाद पढ़ना है नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो भाई रैशनल को छोड़कर, ठीक है, मतलब कि इस पे स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर तो इसमें कौन कौन से आएंगे, अगर इसको डिफाइन करना चाहें क्यू स्टार तो कह सकते हैं नंबर विच इज नॉट रिटर्न इन p बाय क्यू फॉर्म, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल अगर देखें तो इसके एग्जांपल्स में ले सकते हैं, ऐसे नंबर ले लो जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं लेना है, 4 का निकल जाता है, 2 होता है। ऐसे ही कोई भी ले लो, 19 हो गया, बड़ा ले सकते हो छोटे ले सकते हो, और एक लेना है पाई, जो ये डिफरेंस बताया था हमने, ठीक है। तो पाई खुद तो होता है इरेशनल नंबर, पर पाई की जो ये 22/7 वैल्यू लेते हैं ये है रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हमने न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में रख दिया, ठीक है। और अगर यहाँ इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि p जो है p इज एनी इंटीजर और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे हम, क्यू को अगर जीरो पुट कर दिया तो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर तो वो कोई नंबर ही नहीं बचेगा, उसको हम पता ही नहीं कर पाएंगे ये किस टाइप का नंबर है, नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने अभी बीच में एक वर्ड यूज किया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर
वो नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे और या फिर रिक्यूरिंग होंगे, ठीक है। उनकी डेसिमल एक्सपेंशन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग कह सकते हो। या तो वो डिवीजन अगर भाग करें उसके अंदर हम पी बाई क्यू को भाग करके देखें, ठीक है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में यहाँ ये ले रखा है 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड एंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्यूसेंट आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्यूसेंट आ जाएगा 0.5, तो फिक्स नंबर आ गया है। ऐसे ही 3/5 को करके देखें तो ये भी 0.6 आ जाएगा। तो या तो भाग खत्म होगा, और अगर भाग खत्म नहीं हो रहा है तो उसके अंदर डिजिट रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो इसमें बताई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग वगैरह, या फिर नॉन रिक्यूरिंग, ये हम आगे करेंगे। अब कर लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन चार्ट से समझ लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जो होती है ये 2 टाइप्स की होगी। या तो होगी टर्मिनेटिंग, या फिर होगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग के अंदर तो दूसरा कोई इसका पार्ट है नहीं, सब पार्ट कह सकते हो। बट नॉन टर्मिनेटिंग में ये फिर से 2 टाइप्स की जाएगी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से इसके 2 टाइप्स हैं। या तो ये होगी रिपीटिंग, या फिर कह सकते हो रिक्यूरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में या तो बनेगी रिक्यूरिंग, और या फिर नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन। तो 2 टाइप्स की होती है, या तो टर्मिनेट हो जाएगी या नॉन टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब है या तो डिवाइड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है उसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है ना, क्यूसेंट चलता जाएगा चलता जाएगा। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो उसमें 2 टाइप से होगा। या तो वो चीज़ जो है वो रिक्यूरिंग होने लग जाएगी या रिपीट होने लग जाएगी, कह सकते हो, इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, नॉन रिक्यूरिंग होगी, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर बताया था जैसे इनको मैंने, कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो होता है रैशनल नंबर, या फिर रिक्यूरिंग होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिक्यूरिंग होना चाहिए, ठीक है। और नॉन रिक्यूरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ कि इस टाइप की हुई डेसिमल एक्सपेंशन तो वो होगा रेशनल नंबर, ठीक है। और इसमें भी रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं टर्मिनेटिंग का। कोई भी एग्जाम्पल ले लो टर्मिनेटिंग में, जैसे हमने मान लो 3/5 ले लिया, ठीक है। तो 3 को डिवाइड करते हैं 5 से, 3 को डिवाइड करने लगे 5 से, तो छोटी डिजिट है डिवाइड के अंदर,
तो पहले लग जाएगी ना जाने की 0, ठीक है। और अब आगे अगर डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और क्यूसेंट में भी पॉइंट लग जाएगा। अब 0 उतार सकते हैं कितनी भी, ठीक है। तो 5 6 जा 30, तो यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 बन गया है यहाँ पे। तो इसका हमारा आंसर आ गया 0.6। ये टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो भी हमारा डिवीजन या जो भी भाग हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और क्यूसेंट भी उसकी वैल्यू भी फिक्स आ जाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें रिक्यूरिंग कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3 ले लो, छोटा ही एग्जांपल ले लो, इससे ही समझ में आ जाएगा। तो 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। तो सेम ना जाने की भाई 0 लग जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, 0 उतार लेते हैं। अब 10 हो गया ये, ठीक है। तो 3 3 जा 9। अब इसमें से जाएगा 1 बच जाएगा, माइनस होगा, तो फिर से 0 उतार लेते हैं। पॉइंट लगाने के बाद कितनी भी 0 अंदर उतार सकते हैं, तो ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 3 3 जा फिर से 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 उतार सकते हैं, फिर से यहाँ 3 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा, ये 3 3 3 चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप को डिवाइड को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही है। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है समाप्त होना या खत्म होना, भाग खत्म नहीं हो रही है और डिजिट एक रिपीट होने लगी है, जैसे 3 3 3 ये चलता जाएगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं 0.3, और 3 ये जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली ये बात है, यहाँ पे सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट्स भी हो सकती हैं, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। जैसे 1 2 1 2 1 2 इस तरह से भी रिपीट हो सकती है, या इससे ज़्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकती है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हमें पता है ये जो नंबर बनेंगे ये इरेशनल नंबर बनेंगे, तो इरेशनल नंबर कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे √2 ले लिया हमने, ठीक है, √2। तो अब इसका अगर इस नंबर की हम वैल्यू निकालना चाहें तो डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं भाई, ठीक है ना, √2 की। तो इसमें हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। अंदर लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब 2 को यहाँ पे जो बाहर नंबर लिखा जाएगा, जैसे इससे सेम डिवाइड की तरह ही है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 लिखा, अब यहाँ पे 1 लिख दिया तो नीचे भी हमें 1 ही लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, 1। और ऊपर यहाँ यहाँ भी 1 ही लिखना होगा, ठीक है ना। आई ये चीज़ समझ में कि जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, वही नंबर सेम नीचे भी लिखा जाएगा और वहाँ भी लिखा जाएगा। अब 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ 2 लेते तो यहाँ भी 2 लेना पड़ता। 2 2 जा 4, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखने का क्या मकसद है, जो ये है ये अब नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले ये इसमें प्लस होगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 और 1 2। अब ये अंदर छोटा हो गया, बाहर बड़ा हो गया, तो ना जाने की हमारे यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लगा के अब हम इसमें 0 उतार सकते हैं। और जैसे डिवाइड में एक एक डिजिट नीचे आती है, ठीक है, और एक ही 0 उतारी जाती है, इसमें डबल डबल चलती है पेयर में, ठीक है ना। इसमें पेयर बनाने पड़ते हैं, जैसे सिंगल नंबर है
तो ये सिंगल नंबर का पेयर बनता है, ये अकेला नंबर है और डबल आएगा तो अब ये दो दो के पेयर बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये डबल जीरो नीचे उतरेगी यहाँ पे, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट इसके पीछे भी लिखी जाएगी और नीचे भी लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4 लिखा तो 4 यहाँ लिखा है तो अब यहाँ भी लिखा जाएगा और ऊपर भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 जा 16 या फिर डायरेक्ट कर सकते हो 24 24 4 जा 96। ठीक है, ऐसे अब इसको इसमें से माइनस, ठीक माइनस कर लेंगे 4 बच जाएगा। अब फिर से ये नीचे आएंगे अगले स्टेप में तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 24 में 4 प्लस होगा तो 28 और यहाँ फिर से छोटा हो गया तो अब फिर से जीरो उतार पाएंगे। ठीक है, डबल जीरो और ये जीरो फिर से नीचे आएगी एक साथ, इसमें डबल डबल के पेयर नीचे आते हैं, है डिवीजन की तरह। ठीक है ना, भागशाई तो कर रहे हैं। अब 28 हो गया, अब इसके पीछे जो लिखा जाएगा वो नीचे भी लिखा जाएगा और वहाँ भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 लिखें तो 282 बन जाएगा, अगर यहाँ 2 लिख दिया तो 282। ठीक है, और 282 को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 282 को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 262। ठीक है ना, 562 सॉरी 562, तो वो तो इससे ज़्यादा हो गया तो मतलब 2 तो नहीं लिख सकते तो क्या लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, यहाँ 1 तो नीचे भी 1 और अब वहाँ भी 1। ठीक है, तो 1 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 281। ठीक है, अब फिर से सेम यहाँ इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 282, इसमें से इसको कर लेंगे माइनस। ठीक है, तो ये कैरी हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा 119। ठीक है, कैरी से भी कर सकते हो, इसने कैरी इसने इसको 9 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 9 में से 8 गया 1 और कैरी दी थी 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब फिर से ऐसे ही चलता जाएगा तो ये भाग जो है ना तो ख़त्म होगा। ठीक है, चलता जाएगा और यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये डिवाइड करते जाएंगे, जैसे यहाँ 4 1 आ गया, अब आ जाएगा 4 2, फिर आ जाएगा 1 3। ठीक है, 5, ऐसे चलता चला जाएगा, तो ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रही है ना ही ये भाग खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका यहाँ पे लिख देंगे √2 की वैल्यू ये हो जाएगी 1.414213 ऐसे चलती जा रही है। ठीक है ना, तो ना तो मतलब कि इसका जो हमने डेसिमल निकाला वो ना तो खत्म हो रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है ना, सेम डिजिट, जैसे ये नहीं कि 4 यहाँ आ गया 4 तो यहाँ भी आ रहा है, इसको रिपीटिव नहीं बोलेंगे। या तो जैसे 4 है तो सारे ही 4 4 होने थे, या फिर यहाँ 4 1 बन रहा है तो आगे भी 4 1 ही बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, बेसिक हो चुका है कंप्लीट हमारा। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड बेसिक, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड बेसिक, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया है चैप्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर का। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। हैव ए नाइस डे।